एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक साधारण किसान रहता था। रघु मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ कमी थी। उसे कभी सुकून नहीं मिलता था। फसलें समय पर नहीं होती थीं। गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे और रघु को अक्सर लगता था कि जैसे उसकी दुनिया में कोई अपना नहीं। एक दिन रघु अपने खेतों में हल चला रहा था कि तभी मौसम अचानक बदल गया। बादल घिर आए, आंधी चलने लगी और एक जोरदार तूफान आ गया। डरते डरते रघु ने अपनी बैलगाड़ी उठाई और सोचा कि पास के जंगल से होकर शॉर्टकट ले लेता हूँ, जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। पर वह रास्ता वैसा आसान नहीं था जैसा उसने सोचा था। घने पेड़, झाड़ियों और अजीब अजीब आवाजों के बीच रघु रास्ता भटक गया। दिन ढलने लगा और उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में फंस गया है। शुरुआत में रघु घबरा गया, लेकिन धीरे धीरे वह खुद को समझाने लगा, शायद ये कोई इशारा है, चलो कुछ दिन यहीं रुकते हैं। उसने एक बड़ी सी गुफा को अपना अस्थायी घर बना लिया और पेड़ पौधों से खाना ढूंढने लगा। एक सुबह जब रघु गुफा के पास जामुन के पेड़ से फल तोड़ रहा था, तभी उसने कुछ खर्राटों जैसी आवाज सुनी। पास गया तो देखा एक छोटा सा खरगोश कांप रहा था, शायद घायल था। उसका एक पैर झाड़ी में फंस गया था। रघु ने तुरंत उसे बचाया, उसके पैर पर पत्तियों से पट्टी बांधी और अपने पास ले आया। खरगोश डर रहा था, लेकिन रघु की आंखों में सच्चाई देख वह शांत हो गया। रघु ने उसका नाम रखा चिकू। कुछ ही दिनों में चिकू पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह रघु का सबसे अच्छा दोस्त बन चुका था। जहां रघु जाता, चिकू उसके पीछे पीछे दौड़ता। रघु ने जंगल में अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली थी और अब वही उसका घर बन चुका था। रघु और चिकू की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। चिकू जंगल के बाकी जानवरों से भी रघु की पहचान कराने लगा। एक दिन वह उसे बंदर टोली के पास ले गया, जहां बंदर उसे केले खिलाते और पेड़ों पर झूलने की कला दिखाते। दूसरे दिन वे हिरन के परिवार से मिलने गए, जो उसे खुले मैदान में तेज दौड़ने का तरीका सिखाते। धीरे धीरे रघु को ऐसा लगने लगा कि यही उसकी असली दुनिया है, जहां न कोई लालच है, न ईर्ष्या, न प्रतिस्पर्धा, सिर्फ प्रेम और अपनापन। एक दिन जंगल में संकट आ गया। पास की पहाड़ियों से कुछ शिकारी आए थे, जिन्होंने कई जानवरों को पकड़ लिया और जंगल में डर का माहौल बना दिया था। रघु ने देखा कि चिकू भी गायब है। उसका दिल बैठ गया। वह बिना समय गंवाए शिकारी के बनाए जालों को खोजने निकल पड़ा। आखिरकार उसे एक जाल में फंसा हुआ चिकू मिल गया। शिकारी पास ही थे, लेकिन रघु ने साहस नहीं छोड़ा। वह छुपते छुपाते चिकू के पास पहुंचा, जाल को काटा और जैसे ही शिकारी ने उसे देखा, वह चिकू को उठाकर दौड़ पड़ा। शिकारी पीछे पीछे भागे, लेकिन जंगल रघु का दोस्त बन चुका था। रास्ते में बंदरों ने झूलों से शिकारी को भटकाया, हाथियों ने रास्ता रोका और अंत में रघु और चिकू सुरक्षित अपनी गुफा तक पहुंच गए। उस दिन जंगल में उत्सव हुआ। सब जानवर इकट्ठे हुए और रघु को जंगल का सच्चा दोस्त घोषित किया गया। रघु की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। कुछ ही समय बाद गांव में लोग रघु को ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। वे उसे वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन रघु ने विनम्रता से कहा, मैंने यहाँ वो पाया है जो कभी अपने ही गांव में नहीं पाया, दोस्ती, अपनापन और शांति। गांव वाले उसकी बात समझ गए और वापस लौट गए। रघु ने जंगल को ही अपना घर बना लिया और जानवरों के साथ एक नई दुनिया बसाई, जहां हर जीव का सम्मान होता है